हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है इस चैनल हिंदी वाले पे। ये मेरा एक नया चैनल है और आप इसको सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि इस पे हम शॉर्ट वीडियो डेली आपको शॉर्ट वीडियो मिल रहा है, ट्रिक्स मिल रही हैं जिसमें मैं याद करने की ट्रिक्स बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ। आज यहाँ पर हम आपको दो बच्चों की कॉपी दिखा रहे हैं, बोर्ड की कॉपी है। इसी तरह से बोर्ड की कॉपी होती है और ये नंबर दिया कैसे जाता है ये हम बताने वाले हैं। एक बच्चे का 96 नंबर है, दूसरे बच्चे का 95 नंबर है, जबकि दोनों बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश की, लिखने की कोशिश की, पूरा उन्होंने अपना पूरा का पूरा प्रयास किया कि मुझे पूरे के पूरे नंबर मिले, लेकिन एक बच्चे को 96 मिला, एक को 95 मिला। वो क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से नंबर कट गया, लिखने की ट्रिक क्या होती है, वो कौन सी टिप्स है जो अगर आप फॉलो करते हो तो आपके भी हिंदी में 90 प्लस नंबर आएंगे। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ऐसी चीजें होंगी जो आप गलती करते हो, लेकिन आज इससे आप सीख जाओगे लिखने का बेस्ट पैटर्न क्या है, किस तरह से लिखना है। चाहे वो आपका जीवन परिचय हो, चाहे वो आपका व्याख्या हो, चाहे वो आपका क्वेश्चन आंसर हो, चाहे वो आपका लेटर हो, पत्र हो, चाहे वो आपका निबंध हो। ये सारी चीजें इस वीडियो हम लोग आज सीखेंगे कैसे। कॉपियों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस बच्चे को 85 ही नंबर मिल गया और दूसरे बच्चे को 96 नंबर कैसे मिला, क्या है वो तरीका। एक एक कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा 85 नंबर कैसे मिला बच्चे को, 85 नंबर क्या वो गलतियां हैं। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं 85 नंबर वाली कॉपी। सबसे पहले 85 नंबर वाली कॉपी आइए हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले इस बच्चे ने क्या किया हुआ है, सबसे पहले इस बच्चे ने किया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन नंबर है आपका खंड का ये इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया हुआ। कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया हुआ है। फिर उसके बाद बच्चे ने किया हुआ है गद्यांश का क्वेश्चन। गद्यांश के क्वेश्चन में बच्चे ने क्या कर दिया है ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि गद्यांश में जो बच्चे ने यहाँ पे सबसे पहले हिंट से डाला, यानी कि आपने बच्चे ने आदि और अंत कौन सा पैसेज कर रहा था, कौन सा गद्यांश कर रहा था वो करा। फिर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उसको पूरे के पूरे नंबर मिल गए। अब यही पैटर्न है करने का, ऐसे करोगे तो पूरे के पूरे नंबर आपको भी मिलेंगे। फिर देखो बच्चे ने गलती क्या करी, नंबर कहां से करता है। नंबर देखो जीवन परिचय, पहला क्वेश्चन बच्चे ने बिल्कुल सही किया, गद्यांश का किया, लेकिन पद्यांश में बच्चे ने पद्यांश का भी क्वेश्चन यहाँ पर किया, ये भी बिल्कुल सही किया, लेकिन जीवन परिचय में इसका नंबर यहाँ से कम हो जाएगा, क्योंकि ये बेस्ट पैटर्न नहीं है। जीवन परिचय लिखने का ये बेस्ट पैटर्न नहीं है। बेस्ट पैटर्न कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा दूसरी कॉपी में, लेकिन ये बेस्ट पैटर्न नहीं है। दो जीवन परिचय आता है क्लास 12th में लिखने के लिए, दोनों जीवन परिचय बच्चे ने एक नॉर्मल सिस्टम से लिखा, नॉर्मल फॉर्मेट में किया, जबकि ये आपको बहुत अच्छे फॉर्मेट में बताया गया है कि करना कैसे है। इस दोनों चीजें ये बच्चे ने गलत कर दी। जबकि जिस बच्चे को 96 नंबर मिला है, इस बच्चे ने सबसे पहले गद्यांश किया हुआ, बिल्कुल राइटिंग भी इसकी बेस्ट है और लिखने का पैटर्न भी बिल्कुल सही है। इसी पैटर्न पर आपको भी लिखना है। और साथ ही साथ जो बच्चे ने जीवन परिचय किया हुआ है, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका यह है। अगर हम इस दोनों जीवन परिचय में बताऊं कि बेटा आप किस में ज्यादा नंबर मिलेगा, तो आपको इसमें ज्यादा नंबर मिलेगा, जबकि इसमें उतना नंबर नहीं मिले, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता। ये जो बच्चे ने लिखा है ना, लिखा तो सही है, ठीक है, लेकिन वो सारे पॉइंट आपको दिखाने पड़ते हैं, कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत का लिखा गया, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का लिखा गया है, और दूसरा यहाँ पर सुमित्रा नंदन, देखिए सुमित्रा नंदन पंत का इन्होंने भी लिखा हुआ है और इस बच्चे ने भी लिखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, देखो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा का पूरा आपका जो पेपर है वो पढ़े, आंसर शीट पढ़े। तो वो क्या करता है, बस आपका जन्म जन्म स्थान इतने से ही वो आपको नंबर दे देगा। अब इसमें उसको ढूंढना पड़ेगा कि आपने मेन पॉइंट कहां पर लिखा है। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो जो मेन पॉइंट है वो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, अंडरलाइन करके आपको दिखाना पड़ेगा। हर एक चीज को सिस्टम से बच्चे ने लिखा हुआ है, इसी पैटर्न को आपको भी फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर पत्र लेखन है, पत्र लेखन में एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही है, पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर दे दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको लिखना कैसे है, निबंध लेखन, जैसे हमने आपको बताया निबंध ये प्रदूषण पर है और ये इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा। तो प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखना, पहले प्रदूषण का अर्थ बताया बच्चे ने, उसके बाद प्रदूषण के प्रकार बताया, प्रकार में हेडिंगें डाल दी, क्या डाल दी, हेडिंगें डाल दी। हेडिंगें डालने के बाद बच्चे ने पूरा का पूरा उसके बारे में लिख दिया, संबंधित जितनी भी जानकारी थी सबको लिख दिया, पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर मिल गए। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से, जैसे ये
कॉपी है ना, इसी तरह से आप भी लिखोगे ना, लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे ना तो नंबर मिलेगा। गलती क्या होती है समझना, बच्चे भूल जाते हैं, जैसे डेट भूल जाते हैं तो उसको गलत काट देते हैं, कहीं कोई वर्ड गलत हो गया तो उसको गलत काट देते हैं। तो ये चीजें आप गलती करोगे तो इससे नंबर आपका कटता है और कुछ नहीं होता। जैसे ये भी कॉपी बिल्कुल बेस्ट है, देखो किस तरह से लिखा गया, सुमित्रा नंदन पंत का मुक्तक लिखा गया है, जातक कथाओं से रिलेटेड जो कहानी लिखी गई है। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएगी, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। और अब देखो करना क्या है, जैसे हमने आपको बताया ना, इसी तरह से आपको कॉपी ले लेनी है, बोर्ड की कॉपी ले लेनी है और लिखने का प्रयास करो। हिंदी में नंबर आपके इतने अच्छे नहीं आते जितना आप समझते हो कि एक महीने में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा, नहीं। इसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, लिख लिख कर, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है, जल्दबाजी होती है और वहां पर गलत हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लेके आएंगे, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से जल्दी इस पे सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। थैंक यू।